बड़ी खबर सिरोही के स्वरूपगंज से शराब माफिया के खिलाफ एक्शन में पुलिस। सिरोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1705 कार्टन अवैध शराब के बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब सहित एक कंटेनर भी जब्त। स्वरूपगंज एसएचओ छगन डांगी ने यह कार्रवाई की। एसपी हिम्मत अभिलाष के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। बड़ी खबर है सिरोही के स्वरूपगंज के रोहिड़ा गांव से आबकारी विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रतीक मेरे सहयोगी सिरोही से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतीक, 1 करोड़ की शराब, 1705 कार्टन शराब के बरामद, किस तरह कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो है रात कार्रवाई हुई है, जिसमें एक कंटेनर शराब से भरे कार्टून का पकड़ा गया, जिसमें 1705 शराब की पेटियां की और शराब की कीमत जो 1 करोड़ की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कल की घटना के बाद में आज जो ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, ये स्वरूपगंज के धनारी हाईवे पर एक होटल है चेतना, उसके पास की में कार्रवाई की गई है। जी प्रतीक, लगातार इस तरह की खबरें हमारे पास आती है, लेकिन ये धंधा, अवैध धंधा रुक नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं जांच अधिकारी, पुलिस अधिकारी? टीमें गठित की गई होंगी लगातार कार्रवाइयों के लिए? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब देखा जाए तो यहाँ पर अवैध कारोबार जो है कई समय से चल रहा है। यहाँ पर इसकी शिकायत भी लगातार आबकारी कमिश्नर तक की गई है, लेकिन इसकी जो सूद जिला प्रशासन ने अभी तक ली नहीं थी। लेकिन ये घटना जो निकल के सामने आ रही है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कल जो घटना हुई है 2 करोड़ की शराब को लेकर पकड़ी थी, जो वो भी आबकारी विभाग ने सिरोही जिले को छोड़कर 5 जिलों की टीम बनाई थी और उस टीम ने दबिश देकर कार्रवाई की थी, जिसकी सूचना सिरोही पुलिस को नहीं थी। जी ठीक है प्रतीक, बने रहिए हमारे साथ। फिर से लौटूंगा मैं आपके पास। आपको ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और आपको बता दें कि कल भी सिरोही के स्वरूपगंज के रोहिड़ा गांव में आबकारी विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी और 2 करोड़ रुपए की अवैध शराब बरामद की थी। विभाग ने छापा मारकर शराब से भरे 6 ट्रक और 8 लग्जरी कार जब्त की। टीम ने इस मामले में करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि यहां से काफी दिनों से शराब की तस्करी कर गुजरात भेजी जा रही थी। प्रतीक, खबर ये आ रही है कि काफी दिनों से शराब भेजी जा रही थी, तस्करी काफी लंबे समय से चली आ रही थी, क्यों नहीं ये कार्रवाई पहले की गई? पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब इस टीम उदयपुर की 5 टीमों ने इस पर कार्रवाई की है तो सिर्फ पुलिस को इसकी भनक नहीं थी। लेकिन वहीं बताया जा रहा है कि वहां के स्थानीय विधायक जो है आबू पिंडवाड़ा के समाराम गरासिया ने एक ट्वीट करके एसपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद में 2 दिन बाद में ये कार्रवाई को दबिश हुई है। लेकिन वहीं अगर बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर हरियाणा की शराब गुजरात में ले जाई जा रही थी। एक खेत है, खेत से यहाँ पर बहुत बड़ा जखीरा बरामद किया है और वहां से ये लगातार शराब पार तस्करी के लिए जा रहे थे। छोटी बड़ी गाड़ियों में उनको लेके जा रहा था। कई महंगी शराब भी मिली है, जिससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुलासा होता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है और पुलिस की मिलीभगती होने के भी साफ तौर से अंदेशा नजर आ रहा है। जी नहीं प्रतीक, आप क्या बता रहे हैं कि उदयपुर पुलिस ने कार्रवाई की है, सिरोही पुलिस को इसकी भनक नहीं थी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जो कार्रवाई कल जो कार्रवाई हुई है उसमें उदयपुर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है और इसकी भनक सिरोही पुलिस को नहीं थी, जिससे साफ तौर से नजर आ रहा है कि सिरोही पुलिस की कार्यशैली को लेकर बहुत बड़ा सवाल नजर उभर के आ रहे हैं। जी और एसपी को लेकर ट्वीट किसने किया था, एक बार फिर से बताइए। एसपी की कार्यशैली पर सवाल किसने उठाए थे? जी एसपी की कार्यशैली पर आबू पिंडवाड़ा विधानसभा के जो विधायक है समाराम गरासिया, उन्होंने ट्वीट करके बताया था। ट्वीट में ये लिखा था कि गुजरात सीमा से सटे सिरोही जिले के बॉर्डर पर हाईवे मार्ग पर लाइन शब्द आखिर क्या है। एसपी साहब को ट्वीट करके बताया था, जिले में तस्करी कर गुजरात में जा रही हरियाणा निर्मित शराब पर कार्रवाई करने के नाम पर, यानी कि इसको लेकर ट्वीट किया था समाराम गरासिया ने, विधायक ने। और उसके बाद में ये 2 दिन के बाद में ये कार्रवाई हुई थी, जिससे कहीं ना कहीं एसपी की कार्यशैली पर सवाल उठता हुआ साफ तौर से और कोई ना कोई चयन होती हुई नजर आ रही है। जी अच्छा, आपने बात की जिम्मेदार अधिकारियों से, सिरोही पुलिस से, कि भाई आप कहाँ थे? उदयपुर पुलिस कार्रवाई कर जाती है और आपको खबर तक नहीं लगती है। इस संदर्भ में सिरोही एसपी से बात हुई। सिरोही एसपी ने बिल्कुल बताया
कि इस कार्रवाई उदयपुर पुलिस ने, उदयपुर आबकारी विभाग ने की हुई है, हमको इस बारे में कुछ मालूम नहीं है अभी तक। और किस तरह से कार्रवाई की गई थी? जी, कार्रवाई 5 टीमें गठित की गई थी जिले के अंदर जगह से, जिनके मोबाइल फोन भी, जिन टीम गठित की थी सबके मोबाइल फोन भी रखवा दिए थे साइड में। उसके बाद में मौके पर वहां पर भारी मात्रा में शराब की और उन्होंने देर रात तक छापेमारी करके करीब 13 गाड़ियां, छोटी बड़ी गाड़ियों को पकड़ा है, जिसमें माल अल सुबह यानी कि बॉर्डर क्रॉस के लिए ले जाया जाता है, उस समय उन्होंने वहां पर दबिश दी है। जी ठीक है, शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो उदयपुर पुलिस ने कार्रवाई की, सिरोही में कार्रवाई की, लेकिन सिरोही पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं लगती। इसके बाद विधायक समाराम गरासिया ने सवाल भी उठाया एसपी की कार्यशैली को लेकर। उन्होंने ट्वीट किया था कि थोड़ा ध्यान रखिए इन चीजों का। आबकारी विभाग ने फिलहाल बड़ी कार्रवाई की है, लगातार दूसरे दिन कार्रवाई पुलिस की। कल जहां सिरोही के स्वरूपगंज में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की, 2 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की थी, वहीं स्वरूपगंज में सिरोही पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की और 1705 कार्टन अवैध शराब के बरामद किए। और अब बात देश में कोरोना की रफ्तार की, जो अब मंद पड़ती जा रही है, धीमी पड़ती जा रही है इसकी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 1,52,734 केस, नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 3,128 संक्रमितों की मौत भी हुई है। 24 घंटे में जो मरीज ठीक हुए हैं उनका आंकड़ा है 2,38,022। बता दें कि देश में कोरोना के कुल केस 2,80,47,534 है, जिनमें से कुल डिस्चार्ज की संख्या है 2,56,92,342। कुल एक्टिव केस फिलहाल 20,26,000 हैं। कुल मौतों का आंकड़ा 3,29,100। और मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे अब धीमी हो रही है। मरीज पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 2,298 पॉजिटिव केसेस सामने आए और 66 मौत। सख्ती से कम हो रही मरुधरा में कोरोना की रफ्तार। राजस्थान में 24 घंटे में 2,298 कोरोना केस, 66 मौतें। और राजधानी जयपुर की अकेले बात करें तो यहां 601 केस और 14 की मौत राजधानी जयपुर में। प्रदेश भर में 9,636 लोग रिकवर भी हुए हैं और 50,000 से कम अब एक्टिव केस यहां रह गए हैं। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं रोज की तरह, सौरभ गृहस्थी जयपुर से और बीकानेर से सतवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। कोरोना पर अपडेट ले लेते हैं, साथ ही सरकार अब क्या कुछ राहत देने वाली है प्रदेशवासियों को, जान लेते हैं। सौरभ, कोरोना पर अपडेट दीजिए, रफ्तार कितनी, किस स्पीड से कम हो रही है ये बताइए। और साथ ही मुख्यमंत्री अब राहत भी देने जा रहे हैं, कल से बड़ी राहत मिल सकती है लोगों को, प्रदेशवासियों को। क्या रह सकता है, क्या बदलाव हो सकते हैं कल से? देखिए, 1 महीने पहले जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान में देखने को मिल रही थी, उससे बिल्कुल उलट जो है वो आज की तस्वीर है। उसी अनुपात में जो है वो अब मामलों में गिरावट जो है वो प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। 22 ऐसे जिले हैं जहां पर 50 से भी कम जो है वो मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा 4 ऐसे जिले हैं जहां पर सिर्फ 10 से कम जो है वो मामले आ रहे हैं। तो ज़्यादातर जो राजस्थान है वो एक तरह से कोरोना से कंट्रोल जो है वो हो चुका है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि राज्य सरकार ने जो सख्ती की है और लोगों की जागरूकता रही है, ये 2 कारणों से जो है वो राजस्थान में कोरोना अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। ऐसे में अब चूंकि जिस प्रकार से कंट्रोल हो रहा है, इस लिहाज से ये बात करी जा रही है कि अब कुछ राहत देनी चाहिए, अनलॉक की स्थिति होनी चाहिए, कई चीज़ों में जो है वो राहत मिलनी चाहिए। लेकिन क्या विशेषज्ञ इसे संतुष्ट हैं, ये देखना होगा। आज संभवतः विशेषज्ञों से राय भी ली जाए कि कब से जो है वो अनलॉक
किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए दूसरे राज्यों में देखें तो महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, दोनों ने ही जो है वो लॉकडाउन जो है वो बढ़ा है। ऐसे में राजस्थान में किस प्रकार की स्थिति होगी, ये विशेषज्ञ क्या कहते हैं, राज्य सरकार क्या सोचती है, क्योंकि देखिए जब तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक जो है वो अनलॉक किया जाना भी बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर अनलॉक किया और फिर से वही स्थिति बनी तो जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पर आकर फिर से खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये सोचना बेहद ज्यादा जरूरी है कि जब तक पूरी तरह से कंट्रोल ना हो जाए और ये पूरी तरह से विश्वास ना हो जाए कि अब कोरोना जो है वो फिर से नहीं बढ़ेगा, तब तक जो है वो अनलॉक की स्थिति जो है वो अभी मुश्किल लग रही है। जी, तो खबर तो सौरभ ये भी आ रही थी बीच में कि 1 जून से कुछ ढील दी जाएगी, क्या ये इस पर मुहर लग गई है या अभी चर्चा होगी इस बैठक में इस पर कि ढील दी जाए या ना दी जाए अभी, या अभी इसको लॉकडाउन को ही और कंटिन्यू रखा जाए? देखिए राज्य सरकार ने 8 जून तक जो है वो लॉकडाउन घोषित किया है। अब 1 जून से ये चर्चाएं चल रही थी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी इस बारे में कहा था कि 1 जून से कुछ राहत पर विचार जो है वो राज्य सरकार के स्तर पर किया जाएगा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार इस अनलॉक की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये पूरी तरह से अनलॉक होगा, ये किस चीजों में, क्योंकि देखिए बाजार जो है सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक चल रहे हैं, तो उनका समय जो है वो बढ़ाया जा सकता है, शाम के 5 बजे तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है, नाइट कर्फ्यू हो सकता है, भीड़ भाड़ वाले जो कार्यक्रम है, सामाजिक समारोह हैं, धार्मिक समारोह हैं, राजनीतिक समारोह है, उन पर पूरी तरह से बैन रहेगा। कई तरह की चीजें हैं जो क्योंकि अब 1 जून तक से इसकी शुरुआत करने की कोशिश हो रही थी, तो संभवतः इस पर चर्चा होगी और उसके बाद जो है वो राज्य सरकार निर्णय लेगी। ठीक है, बीकानेर लिए चलते हैं, सतवीर जुड़े हैं। सतवीर, क्या तस्वीर है बीकानेर से? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर के अंदर भी जो लगातार जो राहत की बात है बीकानेर के लिए कही जा सकती है, क्योंकि आज जहां अगर पॉजिटिव मामलों की बात कर ले तो आज 22 कोरोना पॉजिटिव जो पहली जो लिस्ट है उसके अंदर आए हैं, और ऐसे में अगर कल की बात कर ले तो कल भी 88 पॉजिटिव जो मरीज है वो बीकानेर में आए थे। ऐसे में जो पिछले अगर कुछ सप्ताहों की बात कर ले तो लगातार जो गिरावट है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ऐसे में जो राहत की खबर बीकानेर के लिए कही जा सकती है। फिलहाल जिस तरीके से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं, इसके साथ ही पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में एक अच्छी बात यहां पर जरूर कही जा सकती है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है उसको सुनिश्चित करने के लिए लगातार जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, और इसके साथ ही राहत की जो खबर कही जा सकती है बीकानेर के लिए, क्योंकि पिछले कुछ सप्ताहों में लगातार करीब 1000 से ऊपर जो आंकड़े हैं वो आ रहे थे, लेकिन आज भी जिस तरीके से पहली लिस्ट के अंदर जो 22 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, तो ऐसे में बड़ी राहत कही जा सकती है। फिलहाल जो जिस तरीके से आंकड़े कम आ रहे हैं तो राहत की खबर तो कही जा सकती है, लेकिन ऐसे में जो कुछ जो व्यापारी हैं और जो संगठन है वो ये मांग कर रहे हैं कि अनलॉक की स्थिति यहाँ पर हो, थोड़ी बहुत यहाँ पे जो राहत है वो दुकानदारों को दी जाए ताकि वो अपने व्यापार को पूरी तरीके से सुनिश्चित कर सकें। ऐसे में वो पूरी तरीके से सरकार पर जो आंखें हैं वो यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ राहत उन्हें दी जाए। फिलहाल बीकानेर में भी देशनोक की बात कर ले तो देशनोक के अंदर जो ऑक्सीजन जनरेशन। शुक्रिया सतीर तमाम जानकारी के लिए। सौरभ आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना की रफ्तार अब कुंद पड़ती जा रही है, और अब सरकार क्या फैसला लेती है, इस लॉकडाउन को और बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ ढील कुछ छूट दी जाएगी, ये देखना होगा। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे कोरोना काल की नन्ही दानवीरों से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दान देने के लिए दौलत नहीं दिल चाहिए, ये कहानी गुल्लक से गुडलक कहने वाली जालौर की उन मासूम बच्चियों की है जिन्होंने अपनी हसरतों को कोरोना योद्धाओं के नाम कर इंसानियत की मिसाल पेश की है। उम्र है नादान, सोच है महान। 3 साल की बचत पल भर में कुर्बान। माही और प्रथा ने दे दी आहुति। कोरोना काल की ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखने वाले शायद ही भूल पाए। महामारी से लड़ने में फूलती सिस्टम की सांस और कोरोना वार्ड में भर्ती अपने अभिभावक की गुमनाम मौतों पर रोते बिलखते परिजन। लेकिन इसी दौर में मानवता के नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं।
कई लोग सीमित संसाधन पर असीमित संकल्प के साथ जान लेने वाले वायरस के खिलाफ छिड़ी जंग में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। इसी कड़ी में जालोर की माही और प्रथा भी है। कोरोना काल में जिस तरीके से देश के बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, ऐसे में उनसे प्रेरित होकर के जालोर जिले की सांचौर के रहने वाली 10 वर्षीय और 6 वर्षीय 2 मासूम बच्चियों ने भी सोनू सूद के फाउंडेशन को अपने इसी गुल्लक से 3 साल की जो पैसे थे वो निकाल करके फाउंडेशन को दिए। योगेश जोशी की दोनों बेटियों माही और प्रथा ने अपना पिगी बैंक तोड़कर अभिनेता सोनू सूद के फाउंडेशन को 16,530 रुपए भेजे। अपनी पॉकेट मनी से ये पैसे 3 साल में बचाए थे। 10 साल की माही कक्षा 4 और 6 साल की प्रथा पहली कक्षा में पढ़ती हैं। मेरे गुल्लक में 3 साल से मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सोनू सर को मेरे पैसे डोनेट करके। अच्छा, सोनू सूद सर की ओर से भी किस तरीके का कोई रिप्लाई आया? सोनू सर के टीम के ओर से आया है, उन्होंने मेरे को थैंक यू बोला है। सोनू सूद फाउंडेशन ने माही और प्रथा का आभार जताते हुए लिखा है कि आपके जैसे चंद बच्चे ही पूरा देश बदल सकते हैं। कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में नन्ही बच्चियों ने मिसाल कायम की है। दुनिया और समाज को बताया है कि कोसने से अंधेरा दूर नहीं होता, इसलिए अपने अपने हिस्से का योगदान दीजिए। जानलेवा वायरस के खिलाफ हो रहे इस यज्ञ में इंसानियत की जीत तभी हो सकती है जब हर आदमी इसमें अपने हिस्से की आहुति डाले। माही और प्रथा ने तो अपनी आहुति डाल दी, आप अपना फर्ज, अपना धर्म कब निभाइएगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालोर से श्याम विश्नोई की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एलोवेरा में एलोवेरा केसर चंदन जेल